हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार जेई मेंस एंड इवन जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने को रेंज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसको किस तरीके से निकाला जाए, किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, कैसे हर टाइप के फंक्शन की रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को अपन एग्जाम्पल्स के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो इस लेक्चर के बाद में तुमको कभी भी किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो एकदम बेसिक से अपन चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लो अपने पास में कुछ ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन एक्स है। अब साइन एक्स के बारे में रेस्ट्रिक्शंस लगी रहने का मतलब है कि उनका अपने को रेंज जो है लिमिटेड सिचुएशन में पता है कि क्या होगा वहाँ पे। जैसे साइन एक्स है, इसका -1 से 1 होता है। कॉस एक्स की बात करोगे सेम होता है। टेन एक्स कॉट एक्स का कोई रियल नंबर होता है, वहीं पे कॉसेक और सेक एक्स का सेम होता है। अब इन सब की हेल्प से ऐसे आसान से दिखने वाले क्वेश्चंस को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि जैसे लॉग है, इसका बेस में कुछ नहीं लिखा तो 10 है, 100 को ऐसे लिख देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है। अब जब इतना हो गया है तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में एफ एक्स जो है वो 6 sin x बाई 8 प्लस 8 बाई 2 होगा, जिसको कि तुम लिख सकते हो 3 sin x प्लस 4। अब कैसे निकालना रेंज? देखो, अब अपने को क्या पता है? अपने को पता है sin x जो कि -1 से 1 के बीच में है। अब हम इसकी हेल्प से इस वाले फंक्शन को इसके अंदर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे कि इस वाली इनइक्वलिटी को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही करोगे तो ये -3 हो जाएगा, ये 3 sin x हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस इनइक्वलिटी में सारे एलिमेंट्स में 4 ऐड कर दो, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो 1 हो गया, ये एक्चुअली में अपना एफ एक्स आ गया, ये 7 आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 से 7 के बीच में क्लोज ब्रैकेट में रेंज होगी, यानी कि इसका रेंज जो है 1 से 7 अपने पास में ए ऑप्शन वाला आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। अब ये तो था थोड़ा सा सिंपल, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। अब अच्छा, एक और चीज़, जब भी तुम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहले इसका डोमेन देख लो। तो यहाँ पे अगर इसका डोमेन देखोगे तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इसमें भी x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कुछ x की वैल्यूज अपन पुट नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को अपने को पहले से ही डोमेन से एक्सक्लूड करके रखना है, फिर उसी अकॉर्डिंगली अपन रेंज में भी देखेंगे। जैसे आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको समझेंगे वहाँ। अब जैसे ये दे रखा है, जब भी इस तरीके का फंक्शन हो जहाँ पे एक से ज़्यादा अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम, प्रोडक्ट वगैरह में दे रखे हों, तो उस सिचुएशन में अपना मेन काम रहता है कि इसको एक सिंपल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे कर सकते हैं कि इसके बारे में तो अपने को पता है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं और उसमें से 2 × sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कर दूं, तो ये अल्टीमेटली एफ एक्स ही लिखा। जब हम इतना कर देंगे तो इसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। ये एफ एक्स फंक्शन है। अब देखो, अब अपने को अगर रेंज निकालनी है तो sin x हो sin 2x हो, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 होगी। बट इसमें स्क्वायर लगा दोगे तो ये रेंज जो है 0 से 1 में अब हमारे पास में आ जाएगी। जब ये 0 से 1 में है तो अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगी 1/2। अब इसके आगे माइनस लगाना है। जब भी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, तो 0 - 0 तो वही सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और ये अपने पास में आ जाएगा -1/2। ठीक है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि मेरे पास में अब यहाँ पे
अच्छा इसमें अभी इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2, यहाँ पे -1/2 साइन स्क्वायर 2x और ये 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, इसमें 1 ऐड कर दो। 1 अगर मान लो मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये 1 - 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे fx आ जाएगा और इसमें 1 ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये बच गया 1/2, यहाँ पे आ गया fx और ये हो गया 1, ये अपने पास में आ जाएगा, जो बेसिकली अपने को यहाँ पे 1/2 से 1 का क्लोज ब्रैकेट सी ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट रेंज अपने पास आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, है ना। इस तरीके से अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस में लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब इस वाले फंक्शन का बताना है। अब जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया कि सबसे पहले रेंज का ध्यान रखना है। अब वो चीज़ यहाँ पे डोमेन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी, देखो तुमको क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स के बारे में भाई तुमको पता है कि ये 0 से 1 होता है। 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 16 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 16 आ गया। अब इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये 1 से 17 हो जाएगा। अब जैसे ही लॉग लोगे तो log 2, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे बेस में ले लेते हैं और ये अपने पास में आ जाएगा 2 log 2 17। अब दिक्कत क्या है कि ये तो चलो 0 हो गया, ये वाला तो है ना, लेकिन इसकी अगर बात करोगे तो ये 2 की पावर 4 से जस्ट बड़ा है, तो 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, है ना। जब इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी तो मतलब तुम यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है। जब इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है तो 2 - 4 पॉइंट समथिंग तुम कर रहे हो और आगे फिर लॉग लगा है, तो ये वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो लॉग है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसलिए जब डायरेक्टली ऐसे इसका रेंज निकालोगे तो बहुत गलत आए। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसके डोमेन पे ध्यान देना है। डोमेन पे ध्यान कैसे दे सकते हैं, यहाँ के हिसाब से तो सब आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले लॉग में, तो क्योंकि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब दूसरा वाला और है, दूसरा वाला क्या है, ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 - log 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 - 2, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन 0 हो गया। अगर ये लेस देन 0 अपने पास में हो गया तो मैं इसमें अब 2 ऐड कर देता हूँ। 2 ऐड किया तो ये अपने पास में ये आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। सॉरी, 2 अगर ऐड करें तो ये 2 आ जाएगा, ये अपने पास में 2 आ रहा है। अब ये अगर 2 है तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना। अब देखो इनइक्वलिटी में अपने को लॉग वाले में ये पता है कि अगर यहाँ x है, ये ग्रेटर देन अल्फा है, तो x ग्रेटर देन a की पावर अल्फा होता है अगर a 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा होता तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता, बट यहाँ पे 2 जो कि 1 से बड़ा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया लेस देन 4, ये अपने पास में आए। अच्छा, यहाँ तक जब तुम पहुँच जाओ तो तुम एक और चीज़ सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 से भी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मान लो 0 से बड़ी होगी, अच्छा इसको ऐसे ही कर सकते हैं ना कि हमारे पास पहला कंडीशन ये आया, ठीक है। दूसरा कंडीशन अपने को क्या पता है, वो जो अभी हमने सॉल्व किया था, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू 17 तक आ रही थी। अब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों केसेस को अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो फाइनली अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू 4 हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम 1। हालांकि ये रेंज नहीं है, बट अब अपने को इतना सिनेरियो पता चला। ठीक है, अब इसी की हेल्प से क्वेश्चन होगा। जब ये अपने को पता चल गया तो अब लॉग ले लो, इस पे लॉग लोगे तो लॉग बेस 2 वाला लेंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो गया log 2 4। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसको अभी अपन यही लिख देते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इसकी वैल्यू 2 हो गई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेकेंड ना, एक पेज एक्स्ट्रा ले आता हूँ मैं, जिससे चीज़ें आसानी से हो। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इधर अपने पास में था 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी का केवल साइन बदलेगा। इसमें अब हम 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और ये अपने पास में आ गया 2 माइनस लॉग 2, और यहाँ पे आएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये हो गया 2। अब देखो, अब अगर ये अपने पास में आ चुका है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे ये वाला बनाना है, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे अब हम √2 बेस वाले के साथ, ठीक है। √2 बेस वाले के साथ अगर लॉग लेंगे जो कि 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने पास में फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, इधर 0 कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है। इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो कि एग्जैक्टली वो 0 तो है ही नहीं ना, 0 से जस्ट बड़ा है, 0 की तरफ अप्रोचिंग वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हैं अपन इसको। जब 0 की तरफ अप्रोचिंग है, लॉग का बेस 1 से बड़ा है, ग्राफ ऐसा होता है, तो ये बेसिकली -∞ की तरफ जा रहा है। अगर ये -∞ की तरफ जा रहा है, अंदर fx बन गया है, और ये अपने पास में अच्छा 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना, ये अब ये यहाँ पे बेस की पावर 1/2 है, और पावर जब आगे आती है बेस वाली तो 1 अपॉन फिर वो पावर लिखते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 1/2, तो ये अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, और इसके साथ ये आ जाएगा, जिसकी वैल्यू, इस वाली वैल्यू को तुम डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये लिख देते हो। यानी कि अपने पास में fx की रेंज हो गई -∞ से 2, जो कि हमको दे रखा है बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिना यहाँ पे डोमेन को देखे हुए अगर इसको करोगे तो 100% गलत ही तुम्हारा होगा। अब इसी में एक और छोटा सा टाइप ये भी रहता है, कभी कभी अपने को इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होता है, a sin x प्लस b cos x। बेसिकली इसको चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 3 sin x प्लस 4 cos x अगर कहीं पे लिखा है तो अपने को यहाँ पे पता है कि इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ये होती है। ये तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी पढ़े होगे, है ना। तो माइनस में अगर इसकी मिनिमम वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और मैक्सिमम में देखोगे तो ये हो जाएगा, बेसिकली ये हो गया -5 से 5, ये ऐसे इसकी रेंज आ जाएगी। जैसे इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है कि अपने पास ये दे रखा है, अच्छा यहाँ पे यही चीज़ है, तो इसके बारे में अब अपने को पता डायरेक्ट ही चल गया कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x की जो वैल्यू है वो मैक्स टू मैक्स ये हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम ये हो सकती है। अब आते हैं, सॉरी √5 कहाँ से आ गया, -5 और +5 हो सकती है, ठीक है। अब इसमें से अब ऐसा ही फंक्शन अपने को बनाना है, तो अब इसमें से माइनस कर दो 4√2, इधर माइनस कर दिया तो यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं -4√2, और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। अब तुमको दिख ही गया होगा, अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो आ जाना है ये, यहाँ पे बन गया fx, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा ये। अब देख लो ये किस में है, तो ये आ गया ऑप्शन ए में, फटाफट से ये हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे होते हैं। इसी में फिर एक और टाइप के, हर टाइप को अपन यहाँ पे कवर करें, जैसे कि कुछ भी पोर्शन छूटे ना हो किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, तुम कोई सिली मिस्टेक या गड़बड़ करके ना। जैसे a की पावर x है, इसका अपने को पता ही है भाई इसका ग्राफ इस तरीके से होता है ना, ln x है, इसका ग्राफ अपने पास इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से होता है बेस के बेसिस पे। ऐसे ही यहाँ पे जब a 1 से बड़ा है तो ये होता है, और अगर 1 से छोटा है तो इस तरीके से होता है। 1/x की अगर बात करोगे तो ये ऐसे होता है इसका ग्राफ रफली। अब हमारे पास में यहाँ पे इनके बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ऐसे ही इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये तो 2 की पावर -x है तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इसको अगर तुम देखोगे तो ये बेसिकली ऐसा हो गया 2 की पावर -1 की पावर x, जिसको तुम लिख सकते हो 1/2 की पावर x। अब जैसा कि मैं अभी बताया 1/2 वाले में ग्राफ ये होता है, यानी कि अभी भी यहाँ पे जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी। हालांकि अपने पास में x जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पे जब x पॉजिटिव की तरफ जा रहा था तो इन्फिनिटी आ रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको।
है ना। वैसे अगर डोमेन की यहाँ पे बात करें तो सारा का सारा रियल नंबर यहाँ पे डोमेन होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो एक्सक्लूडेड नहीं है। जिन क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं डोमेन के बारे में बात नहीं किया था, तो ये चीज ऑब्वियस था वहां पे कि उसमें ऐसा कुछ एक्सक्लूजन वाला सीन ही नहीं था, तो डायरेक्टली अपन उसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो अब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 2 की पावर जो -x है, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ रहेगी। अब जब इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ है तो माइनस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में हो जाएगा। अब इसमें 10 ऐड कर दो तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 10 और 10 माइनस ये और 0 प्लस 10। तो ये तो माइनस इन्फिनिटी में से 10 अगर हटाओगे तभी तो वो यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे ये fx बन गया और यहाँ पे तुम्हारा 10 बन जाएगा। तो यानी कि इसका जो रेंज होगा वो तुम्हारे पास माइनस इन्फिनिटी से 10 आएगा। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट में आएगा क्योंकि 0 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा है, यानी कि a की पावर x की वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं। अब इसी में फिर इनवर्स टाइप वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ये रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ज़्यादा ही रहते हैं, इसी वजह से अपन हर टाइप को यहाँ पे कवर करें। जैसे ये, हालांकि अगर तुमने केवल फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये वाला पोर्शन अभी कवर नहीं किया होगा तो बाद में भी इसको देख सकते। वैसे भी अगर तुम समझो तो यहाँ पे क्लियरली वही चीज़ है कि इनके अगर मान लो अपने को रेंज दे रखे हैं यहाँ पे सब, जो कि अपने को पता रहता है, इन सबको अप्लाई करके भी अपन ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते, जिसमें अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा डोमेन। डोमेन अगर मेरे को देखना है तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को देखो। ये क्वाड्रेटिक देख के ही तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाना चाहिए कि ये तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते थे। ठीक है, अगर उतना तुमको याद आ गया तो मतलब यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर डालो, इसका d हमेशा लेस देन 0 होगा, है ना। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये x² प्लस x प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे a भी पॉजिटिव है, यानी कि x² का कोफिशिएंट भी हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव। अब अगर इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है और सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी आ रही होगी। ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? ये मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a। इसको निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4ac माइनस b²/4a। तुम इसको डायरेक्टली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, 4a से 4a का c माइनस b²/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a b c सबकी वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन और b²/4a आएगा ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 ये हो जाएगा, यानी कि ये 3/4 हो गया। बेसिकली अपन अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो x² प्लस x प्लस 1 है, इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी जा सकती है, मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 3/4 तक जाएगी। अब जैसे ही तुम इस पे रूट लगाओगे तो रूट इस पे भी लगा, रूट इस पे भी लगा, तो ये हो गया √3/2 और ये तो इंक्लूड होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस ग्राफ में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये अपने पास में आ गया इन्फिनिटी, ये आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब इस पे लगा है साइन, तो अब हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं। जैसे ही तुम इस पे साइन इनवर्स लोगे तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में तो आ जाएगा साइन इनवर्स √(x² प्लस x प्लस 1), यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे अपने पास में आएगा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1 क्यों लिख दिया? अब फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि हालांकि तुमको पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर कोई चीज़ साइन इनवर्स के अंदर लिखी है तो इसकी कहानी तो -1 से 1 के बीच में ही होगी, इससे बाहर तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि यही साइन इनवर्स x का डोमेन होता है। यानी कि अगर मैं इसको साइन इनवर्स t कंसिडर करूं तो t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, जिसमें हम कह रहे हैं t की वैल्यू है ना, इसको अपन t बोल दे रहे हैं ना, तो t की वैल्यू √3/2 से इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि फाइनली हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये इंक्लूडेड था उसमें, से मैक्स टू मैक्स। अब इन्फिनिटी तो जाएगी नहीं, ये जाएगी 1 तक, तो 1 पे क्लोज आ जाएगा बस। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं
कि हमारे पास √3/2 और फिर इसके अंदर ये और यहाँ पे 1, फिर ले लो साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स लोगे तो अब वैल्यूज एग्जिस्ट कर जाएंगी यहाँ पे, तो ये तो बन गया, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा fx फंक्शन और यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ये वैल्यू हो जाएगी π/3 और ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा π/2। π/3 से π/2 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, आंसर आ जाएगा C। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप में। कभी कभी क्वेश्चंस जो है AMGM वाले टाइप के भी होते हैं, है ना, जिसमें अपन AMGM लगा के भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उनकी रेंज बता सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इसकी रेंज बताओ। अब इसकी रेंज बताने के लिए तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x² + 2x + 1 आ गया और डिवाइड बाय x कर देते हो। जैसे ही तुम इसको ऐसे करोगे तो अब x से डिवाइड कर दो, तो ये तो x आ गया, ये 2 आ गया, ये 1/x आ गया। जब भी तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट बने कि एक फंक्शन दे रखा है, उसी का रेसिप्रोकल उसके साथ में है, तो अपने को हमेशा वहां पे AMGM वाला फंडा यूज करना है। कि जैसे अब अगर मैं केवल इतने की ही बात करूं तो अपने को इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से पता है कि इसको डिवाइड बाई 2 ये AM लगा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा x × 1/x और इसकी पावर 1/2, इससे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो ये वैल्यू > 2 होगी, ठीक है, हमेशा, और ये इन्फिनिटी से छोटी होगी। ये वाला केस अपने पास में आ जाएगा। अब ये वाला केस अगर मान लो मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, x + 1/x की वैल्यू इन्फिनिटी और यहाँ पे ये आई। अब ये अगर आ रही है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को इसमें ऐड करना है 2, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे बन गया fx और ये हो गया इन्फिनिटी। तो इसका रेंज आ गया 4 से इन्फिनिटी। जैसे इस वाले क्वेश्चन, अब ये मान लो अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अपने को इस वाले फंक्शन का रेंज बताना है, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन का रेंज अपने को बताना है और यहाँ पे डोमेन में x जो है एक पॉजिटिव वैल्यू इसने खुद दे रखा है और अपने को यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़ के, और खुद वो पॉजिटिव कह रहा है तो बाकी तो फिर सब हो सकता है ना। अब अगर मान लो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किया तो ये x² + 5x + 4 हो गया, नीचे x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x + 4/x + 5, ये आ गया। अब हम पहले इतने को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतने को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए अपने को पता है क्या हो जाएगा, x + 4/x/2 > ये आ जाएगा पावर 1/2। इससे ये गए, यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, यानी कि अपन बोल सकते हैं x + 4/x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स इन्फिनिटी मिनिमम से मिनिमम 4 हो। अब अगर इतना अपने पास में आ गया है तो बस फिर तो खत्म, 5 ऐड करना है अब इसमें, तो ये 9 हो जाना है, ये हो गया fx और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो रेंज है वो आ गई 9 से इन्फिनिटी, जो कि हमको C ऑप्शन में दे रखी है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे। कभी कभी अपने को ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे रेंज निकालने के बारे में बात हो रही होती है, वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसे टाइप के स्पेशल फंक्शंस दे रखे होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी चीज़ तो अपने को पता है कि इसका जो रेंज होगा वो हमेशा इंटीजर होगा और फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होगा वो हमेशा 0 से 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा। इन ही फंडा की हेल्प से अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अपने से इसकी रेंज पूछा है। अब अपने को क्या पता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में देखो, इस क्वेश्चन ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से करते तो 1/2 को भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं, है ना, 1/2 भी हो ही जाएगा बराबर में, क्या ही दिक्कत है। इस तरीके की चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। बट अगर अपन बेसिक फंडा से चलें तो अपने को पता है ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को +1 करना है, +1 किया तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अपने को लेना है रेसिप्रोकल, है ना, और ये पूरी एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका रेसिप्रोकल अगर लोगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आ गया ये, ठीक है। अब जो ये 1 है इसको कर देते हैं इधर 1/1 और ये जो 2 है इसको इधर 1/2 कर देते हैं। तो ये तो 1/2 हो गया, यहाँ पे आ गया fx और ये हो गया 1। तो रेंज हमारे पास जो बी ऑप्शन में दे रखी है वो आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दे रखा होता है। अब इस तरीके के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर अपन बात करते हो, देखो यहाँ पे क्या है, डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है। इसका डोमेन इसने खुद दे रखा है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से 90 के बीच के x की वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब अपने को पता है कि ये इंटीजर पे आउटपुट देता है, इंटीजर आउटपुट के रूप में देता है। तो इसके आउटपुट्स कब बदलेंगे, जब अंदर वाली वैल्यू इंटीजर्स होंगी। अंदर वाली वैल्यू जैसे इसकी अगर तुम बात करोगे तो ये इंटीजर्स कब होंगी, जब x जो है वो 15 का मल्टीपल होगा। और इसकी अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे जैसे ही तुम x को 15 से बड़ा लेके चलोगे, ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 15 जब भी लोगे तो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होगा, और उस सिचुएशन में हर बार आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उसके आगे माइनस है, तो यानी कि -0 पॉइंट समथिंग होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा -1 होगा। अब अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है, कैसे देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जब मेरे पास x की वैल्यू 0 से 15 तक है, 0 से 15 तक अगर हमारे पास x की वैल्यू, तो पहले वाले में 0 से 15 के बीच की वैल्यू डिवाइड बाई 15, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हो जाएगा 0। और अगले वाले का बात करोगे तो उसका फिर कुछ भी रहे, है ना, उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि जब इसका 0 है तो मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आ जाना है। अब जैसे ही तुम 15 से 30 पे जाओगे, अब पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का एक्चुअली में 15 या 15 से 30 पे जाओगे, है ना, तो 15 पे 1 आएगा, 16 पे भी 1 आएगा, और 30 से पहले सारी वैल्यूज तक इसका आउटपुट 1 ही आएगा। और दूसरे वाले की अगर बात करोगे तो उस पर क्या है, वो -0 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग होगी, इसका वैल्यू -1 आएगा, तो फाइनल आउटपुट -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब तुम x की वैल्यू 30 से 45 पे जाओगे तो पहले वाले की वैल्यू 2 और दूसरे वाले की -1, तो ये -2 हो जाएगा। फिर तुम 45 से 60 जाओगे तो पहले वाले की वैल्यू 3, उसकी वैल्यू -1, तो ये -3 हो जाएगा। फिर जब तुम 60 से 75 जाओगे तो इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू -1, तो -4। जब तुम 75 से 90 जाओगे, 90 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 90 इंक्लूड होता तो फिर एक और आता कि x = 90 पे -6 आता, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये -1, तो ये -5। अब तुम्हारे पास रेंज क्या आ गई, अब तुम इसकी रेंज अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेंज आर 6। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज पे, जहां पे अपने को एल्जेब्रिक फंक्शंस दे रखे होते हैं। इसमें कई सारे इसके टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर अपने को लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट दे रखा है। जब भी ऐसा फॉर्मेट दे रखा है तो तुमको क्या करना है कि इसको fx बोल लो या y बोल लो। जैसे ही y बोल दो तो अब पूरी वैल्यू x की y के टर्म्स में y - अल्फा y ऐसा करके निकाल लो। फिर निकाल के अब इसका ये जो फंक्शन है ना, इसका निकाल लो तुम डोमेन निकाल रहे हो, मतलब y कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा। y एक्चुअली में क्या है, y है रेंज, तो अल्टीमेटली तुमने रेंज निकाल दिया। जैसे देखो ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, =y। अच्छा पहले डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है अपने को। बाकी x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तो y इक्वल टू अगर मान लो मैं ये ले लेता हूं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया yx - y और ये हो गया 3x + 2। y को उधर ले जाते हैं, x वाले को इधर ले आओ, तो yx - 3 ये हो गया y + 2, तो ये हो जाएगा y - 3 × x = y + 2, तो x = हो जाएगा y + 2/y - 3। तो y की वैल्यू कुछ भी ले लो, केवल 3 नहीं लेनी है। ये अपने पास में यहाँ पे इसका रेंज आएगा। अच्छा तो ये x = 1 पे क्या हो रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। जब x = 1 है ना, तो हम यहीं से आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं y + 2/y - 3 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि y + 2 कैन नॉट इक्वल टू y - 3।
और y से तो y कट जाएगा, तो 2 कैन नॉट इक्वल टू, ये तो हमेशा होता है, तो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ले लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 कभी -3 के बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, अब इन दोनों केसेस को अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तो अपने पास रेंज आ जाएगा R-3। ऐसे इसको कर सकते हैं। दूसरा टाइप यहाँ पे रहता है कि अगर अपने को क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है लेकिन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, जैसे कि x² + x दे दिया और ये x² + 2x दे दिया, यानी कि यहाँ से देखोगे तो x तुम्हारे पास दोनों में कॉमन है, इसको निपटा दो, लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा। और बस यहाँ पे ध्यान रखना कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तभी तो ये कट पाएगा। फिर लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा, लीनियर बाय लीनियर को अभी जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाले के 2 फैक्टर हो जाएंगे, नीचे वाला जो है x-2 का होल स्क्वायर है, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया x-1, नीचे बच गया x-2। बस यहाँ पे देख लेना कि x-2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से कैसे आ रही है कि ये x-2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी तो 0 नहीं होना चाहिए। जब हम इसका डोमेन देखेंगे तो दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो अब हम y इक्वल टू ये ले लेते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा y(x-2y) इक्वल्स टू x-1। तो इसको इधर ले आओ, तो y(x-x) इक्वल्स टू 2y-1, तो x इक्वल टू आ गया 2y-1 बाई y-1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कुछ भी ले लो, बस 1 नहीं ले सकते, ये अपने पास में आ जाएगा। अब दूसरा वाला केस उठा लेते हैं, ये क्या कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, जिसका मतलब 2y-1 बाई y-1 कैन नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 2y-1 कैन नॉट इक्वल टू 2y-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, x इक्वल टू 2 होता तो क्या हो रहा होता, फिर उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इससे चल रहा हूँ, तो 2y से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 बराबर नहीं है। वो तो हर y की वैल्यू के लिए है, ऐसा तो कोई y की वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो दोनों केसेस को अब जब तुम इंक्लूड करोगे तो फाइनली तुम बोल दोगे R-1 जो है ये इसका रेंज हो जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होता है कि अपने को या तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दे रखा होता है जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक दे रखा होता है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट को कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर तुम इस मेथड को ऐसा मान सकते हो कि फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे, कैसे भी हो, हमेशा तुम इस वाले फंडे को लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत इसमें कभी तुमको नहीं होगी। बस लीनियर बाय लीनियर वाले में इसको अप्लाई नहीं करें, बाकी क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, इफ फैक्टर्स आर पॉसिबल और नॉट, हर केस में तुम इसको लगा सकते हो। कैसे लगाना है, क्या करना है, वो देख लेते हैं। जैसे ये जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है, इसमें अपने को fx फंक्शन दे रखा है और ये 0 होना नहीं चाहिए, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 2, और वो उसने खुद भी दे दिया है। फिर कह रहा है कि इसकी रेंज अगर ये है तो ये बताना है, यानी कि रेंज ही बतानी है, फिर अल्फा बीटा तो तुम ढूंढ ही लोगे। तो अगर रेंज तुम निकालोगे तो करना क्या है, जो अभी मैं मेथड की बात कर रहा था, तो तुमको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इसको ऐसे समझ, चलो क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ, सबसे बेस्ट है कि अगर तुमको ऐसा दे रखा है, सबसे पहले y इक्वल टू इसको ले लो कि 5 - x कर दिया, यहाँ x² - 3x + 2 ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा y(x² - 3yx + 2y इक्वल्स टू 5 - x, ठीक है। जिसको अपन लिख देंगे y(x²) और ये प्लस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लोगे x। मैं यहाँ पे अब काम अपना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक अपने को बनाना है, x वेरिएबल y को एक कांस्टेंट की तरह दिखाना है, इसको y x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनाना है, ये अपना काम है यहाँ पर, ठीक है। तो x अगर यहाँ पे कॉमन ले तो 3y हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये 2y - 5 = 0 बन गया जी x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अब y जो है कोफिशिएंट के अंदर में आ रहा है,
अब अपने को यहाँ पे क्या पता है, हमको पता है कि x जो है इसका रियल नंबर, इसके जो भी रूट्स होंगे रियल होंगे, ऐसा वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि x एक रियल नंबर है। अगर x एक रियल नंबर है, ये एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके d के बारे में ये बोल सकते हो कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बस अगर ऐसा होगा तो अप्लाई कर दो, यानी कि 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर मान लो अपन सॉल्व करना चाहते हैं, चलो एक बार तो इधर ही कर देता हूँ, तो पहले वाले ब्रैकेट को खोल लेता हूँ, तो 9y स्क्वायर प्लस ये माइनस 6y हो गया, माइनस 8y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बच गया y स्क्वायर और इधर बच जाएगा अपने पास 14y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरे पास में आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अब देखो एक डायरेक्ट तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो तुम यहाँ पे श्रीधर आचार्य लगाओगे, बट मैं उससे भी अच्छा तरीका बता दूँ तुमको। तुम यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देख के तुमको ये नहीं लग रहा कि एक्चुअली में अगर मैं 14 है ना ये, तो 49 अगर मान लो मैं इसमें देखो, जैसे 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करोगे, y के कोफिशिएंट 7 है ना, तो अगर मैं 7 के स्क्वायर को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसके बाद इस वाली वैल्यू को मैं उठा के परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, है ना, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा y प्लस 7 का स्क्वायर माइनस, अब 1 माइनस 49 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 48। अब तुमको y की वैल्यू ही तो निकालनी है, रूट निकालने थे, है ना, तो अब जैसे निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48। इसको अगर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लगाओगे, रूट के साथ साथ प्लस माइनस लगाओगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 7 प्लस रूट 48 और एक आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 7 माइनस रूट 48, ये दो। अब मैं दोनों को फैक्टर के रूप में ही लिख देता हूँ ना, कि मेरे पास यहाँ पे आ गया y माइनस एक वैल्यू आनी चाहिए अपने पास में माइनस 7 माइनस रूट 48 और एक आ जाएगा y माइनस 7 प्लस रूट 48 और ये सब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तुम चाहो तो इसको इंटरवल वाले तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तुम यहाँ पे सबसे पहले माइनस 7 माइनस रूट 48 इसको यहाँ पे रखोगे और इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, इधर अपने पास में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों वैल्यूज़ तुमको पता है तुमको इंक्लूड करनी क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो y की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस इन्फिनिटी से ये आ जाएगी यूनियन माइनस 7 से रूट 48 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, जिसमें ये तुमको पता है ये अल्फ़ा हो गया, ये तुमको दिख रहा है ये बीटा हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा अगर तुम्हारे पास आ गया है, अब तो ख़त्म ही हो गया कहानी, क्योंकि अब तो बस तुमको यही निकालना है। इसको निकालने के लिए भी तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख देता हूँ। जैसे अपन इसको करेंगे तो अब दो देखो, पहले वाली वैल्यू क्या थी, माइनस 7 माइनस रूट 48, दूसरी वैल्यू माइनस 7 प्लस रूट 48, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों को करोगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फंडा अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसमें इससे ये चला जाएगा तो ये आ गया माइनस 14 का होल स्क्वायर यानी कि 196 और यहाँ पे आ गया ये 1, तो यहाँ पे आ गया 194 जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो कि सेगमेंट का लास्ट टाइप है, यहाँ पे जब अपने को ऐसे फंक्शंस दे रखे होते हैं जहाँ पे अलजेब्रा वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता, AMGM भी समझ में नहीं आता, रेस्ट्रिक्शंस भी समझ में नहीं आते, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोनोटोनिसिटी या f'(x). ये वाला सेगमेंट स्पेशली AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में आता है। वहीं से मैं इसको इस वाले चैप्टर के साथ में लिंक कर रहा हूँ कि इसकी हेल्प से भी तुम किसी फंक्शन का रेंज निकाल सकते हो। अब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा कि कैसे अपने को देखना है। जैसे मान लो ये है, अब रूट आ गया इसमें, अब कैसे निकालें, है ना।
तो ऐसी सिचुएशन में कोई सा भी अलजेब्रिक नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। सबसे पहले डोमेन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे तुमको पता है कि x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 5 माइनस एक्स को ये करोगे तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5। इतना बेसिक है, ये समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। दोनों केसेस के बेसिस पे तुम बोल दोगे x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में अपने पास आएगी। अब ये हो गया जी इसका डोमेन। अब इसी के अंदर अपने को रेंज निकालनी, क्योंकि बाहर का तो कोई लेने देने नहीं। अब रेंज कैसे निकालना है? रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तुमको निकालना है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट एक्स, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर वाली वैल्यू जो कि x माइनस 1 है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। फिर यहाँ पे प्लस आएगा और फिर से रूट का तो यही हो जाएगा, लेकिन अब 5 माइनस एक्स है ना कि x माइनस 5, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये हो गया। अब इसको ना मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा जी यानी कि ये आ गया, ये हमारे पास में एफ डैश एक्स। अब तुमको क्या करना है? पहला स्टेप, तुमको निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो या फिर जहां पे एफ डैश एक्स डिफाइन ना हो, उन एक्स की वैल्यूज को तुमको ढूंढना है। जैसे कहाँ पे डिफाइन नहीं है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 पे और 5 पे। उसके अलावा वैल्यू है ये वाली कि जब न्यूमरेटर यानी कि ये वाला पोर्शन 0 के बराबर हो जाए। तुम चाहो तो इसको ऐसा बोल दो कि ये दोनों बराबर हो जाए, तुम चाहो तो ऐसा बोल दो कि दोनों साइड रूट लगा है तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये हो गया। जैसे ही तुमने ये किया तो x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, ये हो गया 6, ये हो गया 2x, यानी कि x की वैल्यू 3। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं 3। ठीक है, एक तो 1 आ गया, एक 5 आ गया जी, एक आ गया 3। अब देखो, अब तुमको क्या करना है? अब तुम्हारे पास ये है एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इस एफ डैश एक्स में तुमको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब 5 से बड़ी वैल्यू इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। 1 से छोटी वैल्यू इसको भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है इसका डोमेन 1 से 5 के क्लोज इंटरवल में। अगर बाकी में होता तो भी उनको काउंट करते, अब है ही नहीं तो जान दो। अब देखो 1 से 3 के ऐसे ले लो, 3 से 5 के बीच की कोई वैल्यू 4 ले लेते हैं, है ना। 4 अगर अपन लेंगे तो 5 माइनस 4 किया तो ये अपने पास में 1 आ गया, और यहाँ पे 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया। तो 1 माइनस रूट 3, देखो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। पंगा देखो, ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आएगा, पंगा फंसेगा इसी पे, है ना। अपने को बस पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है और कुछ नहीं करना। आउटपुट क्या आ रहा है उससे कोई लेन देन नहीं, ठीक है। जब 4 लोगे तो ये तो 1 दे देगा, ये देगा रूट 3। 1 में से रूट 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा। तो तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो? यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। अब 1 से 3 में 2 ले लो, 2 लोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 1, यानी कि अब पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो। अब इसका करना है क्या है? इसको समझने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं कि हमारे पास ना कोई भी फंक्शन 2 तरीके का होता है। जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है तो इसका अपन बोल देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डाउन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे ये इस तरीके का फंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़ रहा है, ये जो है इसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे स्लोप हमेशा घट रहा है। और अगर अपने पास इस तरीके का कोई कर्व है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्लोप बढ़ गया जी, और यहाँ पे एक पॉइंट आया जिस पे स्लोप 0 हो गया, फिर यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में नेगेटिव चला गया, और फिर यहाँ पे पॉइंट आया उस पे फिर 0 हो गया और फिर बढ़ गया। और ये जो बढ़ रहा है उस वाले को इंक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पे 0 है कांस्टेंट फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरीके से अपन इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे, अब जैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, जिसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे
आगे जा रहा होगा, बढ़ रहा है, फिर 3 पे 0 होता है, उसके बाद फिर घटने लग जाता है। अब इसकी जो, अब देखो, अब अपने को पता है कि इसका डोमेन जो है वो या तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे थोड़ा बहुत, अगर तुमने पढ़ा होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, इस वाले पॉइंट को लोकल मिनिमा, ऐसे इसको भी लोकल मिनिमा बोलते हैं। अब ये जो 1 और 5 वाली वैल्यूज़ हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब सबसे मिनिमम किस पे आ रही है वो अपने को चेक करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल 3 पे आई, इतना अपने को पता चल रहा है। तो तीनों पे चेक कर लो कि f(1) पे अगर निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0। अब f' की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेंज हम फंक्शन की निकाल रहे हैं, ना कि f'। f(5) पे अगर बात करोगे, अच्छा 1 अगर मान लो अपन ले रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो 4, तो ये तो 2 हो गया ना, हाँ ये 2 हो गया। f(5) पे अगर बात करोगे तो ये फिर से 2 हो जाएगा, 5 - 1 किया तो 4, 4 का रूट किया तो 2, और ये तो 0 हो गया। और f(3) 3 पे निकाल, 3 - 1 किया तो ये तो आ गया √2, अगले वाला भी √2, यानी कि 2√2। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो है 2, और 1 और 5 जो कि इसके डोमेन में है, तो 1 और 5 में से किसी वैल्यू को भी अगर मैं ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन में इंक्लूडेड तो रेंज भी इंक्लूडेड होगी, और मैक्स टू मैक्स जा रही है 2√2। ये इस फंक्शन की रेंज होगी। तो जब भी अपने पास कभी इस तरीके का ऊट पटांग सा फंक्शन दे रखा हो तो उसकी रेंज अपन इस तरीके से मोनोटोनिसिटी के बेसिस पे काफ़ी आसानी से निकाल सकते। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का रेंज अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का फंक्शन अपने को दे रखा हो। इसी तरीके से बाकी टाइप के वीडियोस जहाँ से क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ से तुम बाकी टॉपिक्स को भी चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि तुम अपने आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अगर एग्जाम में उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो काफ़ी आसानी से अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सको।